नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना पर ढीला रिस्पॉन्स। हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की थी। दावा किया गया था कि 20 लाख महिलाएं पात्र होंगी और हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे, लेकिन 25 अक्टूबर तक सिर्फ 6,25,000 महिलाओं ने ही आवेदन किया। फतेहाबाद में 95,000 पात्र महिलाओं में से सिर्फ 4,360 एप्लीकेशन आईं। महिलाओं को डर है कि इस योजना का लाभ लेने पर उनका बीपीएल राशन कार्ड कट सकता है। अब सरकार ने आवेदन की समय सीमा हटा दी है। 31 अक्टूबर तक आवेदन करने वाली महिलाएं भी लाभ पाएंगी। बिहार में बेटियों की कोख में हत्या का शर्मनाक खुलासा। 30,000 दीजिए, 5 महीने की बेटी को कोख से निकाल दूंगा। ये शब्द हैं बिहार के उन डॉक्टरों के जो कैमरे पर गर्भ में बेटियों की हत्या का सौदा करते पकड़े गए। भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में 12 से ज्यादा डॉक्टर ऐसे प्लान बताते दिखे जिनमें इंजेक्शन देकर बच्ची को मारने और फिर नॉर्मल डिलीवरी की तरह बाहर निकालने की बात कही गई। पटना के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर ने 300 रुपए में फर्जी रिपोर्ट बना दी बिना किसी जांच के। ये खुलासा दिखाता है कि कैसे गर्भ में बेटियों की हत्या एक संगठित अपराध बन चुका है। विधायक को खदेड़ा, जय श्री राम के नारे लगे। वैशाली में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। वो दयालपुर पंचायत में वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने कहा 10 साल में पहली बार आए हैं। लोगों ने आरोप लगाया, पहले मिलने गए थे तो बॉडीगार्ड ने भगा दिया। जिस विधायक से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़े वो किस काम का। विधायक को जय श्री राम के नारों के बीच गांव से बाहर जाना पड़ा। इधर राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी ने सियासी हमला किया। अमित मालवीय ने पोस्टर शेयर कर कहा, राहुल को बिहार की परवाह नहीं। नागपुर में किसान आंदोलन से 30 किलोमीटर लंबा जाम। नागपुर में कर्ज माफी और खतौनी से कर्ज हटाने की मांग को लेकर किसानों ने NH 44 पर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक बच्चू कड़ू के नेतृत्व में 250 से 300 ट्रैक्टर लेकर किसान नागपुर वर्धा हाईवे पर डटे रहे। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे, जिससे 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यह मार्ग उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है और अब हजारों वाहन फंसे हुए हैं। सरकार ने शाम 6 बजे तक हाईवे खाली करने का आदेश दिया और बातचीत के लिए मंत्रियों की टीम भेजी गई है। अब इंटरनेट आएगा सीधे सैटेलाइट से। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में जल्द शुरू करने जा रही है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में होगा डेमो, जिसकी निगरानी करेंगी सरकारी एजेंसियां। स्टारलिंक का मकसद है दूरदराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना, जिससे टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं भी सुलभ होंगी। सेटअप की कीमत करीब 30,000 रुपये और प्लान 3,000 रुपये प्रति माह से शुरू हो सकता है। यह डेमो भारत में रेगुलेटरी क्लियरेंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल में भरी उड़ान, साथ दिखीं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी। बुधवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। उनके साथ दिखीं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, वही जिनके बारे में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान झूठा दावा किया था कि उन्हें पकड़ लिया गया है। 10 मई को PIB ने इस दावे को फर्जी बताया। राष्ट्रपति ने 40 मिनट की उड़ान भरी, 11:10 पर टेक ऑफ और 11:50 पर लैंडिंग। मुर्मू 2 फाइटर जेट्स में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में किरपाण विवाद। सिडनी में दिलजीत दोसांझ के पहले स्टेडियम कॉन्सर्ट में धार्मिक प्रतीक किरपाण को लेकर विवाद हो गया। 25,000 दर्शकों से भरे पैरामाटा स्टेडियम में सिख युवकों को किरपाण पहनने पर एंट्री से रोक दिया गया। जब दर्शकों ने विरोध किया तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिससे सैकड़ों फैंस निराश होकर शो छोड़ गए। कॉन्सर्ट में पंजाबी और सिख समुदाय की बड़ी संख्या मौजूद थी, लेकिन धार्मिक परंपरा के चलते उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। महिला ने लौटाया 20 लाख का मुआवजा, कहा विजय खुद मिलने आते तो अच्छा होता। करूर भगदड़ हादसे में पति को खो चुकी M संघवी ने एक्टर विजय की ओर से मिला 20 लाख रुपए का मुआवजा लौटा दिया। उनका कहना है, मेरे पति सिर्फ विजय को देखने गए थे, उम्मीद थी वो खुद आकर संवेदना जताएंगे, लेकिन विजय ने चेन्नई में सिर्फ कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात की, जिससे परिवार आहत हुआ। 27 सितंबर को हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। 27 अक्टूबर को विजय ने महाबलीपुरम में 200 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की, लेकिन संघवी के परिवार को नजरअंदाज किया गया। 8वां वेतन आयोग, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी आयोग के अध्यक्ष। आयोग को 18 महीने में सिफारिशें देनी हैं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इससे करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को फायदा होगा, जिनमें 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।
पेंशन में 1.5 गुना तक बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन बैंक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भर्ती का आज आखिरी मौका। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती निकली है और आज है आवेदन की अंतिम तिथि। यह भर्ती ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए है और खास बात यह है कि बिना परीक्षा और इंटरव्यू के ही चयन होगा। भर्ती 1 साल के लिए होगी, जिसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। योग्यता: किसी भी स्ट्रीम से स्नातक, ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री हो तो भी मान्य। फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही अप्लाई करें। राहुल गांधी बोले, वोट के लिए नाच सकते हैं मोदी। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। कहा, मोदी जी ट्रंप से डरते हैं, मैंने उन्हें डराकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। राहुल ने चैलेंज किया, मोदी जी बिहार आकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। साथ ही कहा, मोदी जी वोट के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, अगर कहें तो नाचेंगे भी। उन्होंने यमुना स्नान को ड्रामा बताया और पूछा, अगर आप देश बना सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं। तूफान मोन्था से कई राज्यों में तबाही, ट्रेनें रुकीं, स्कूल डूबी। चक्रवात मोन्था के आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना में तेज बारिश ने कहर बरसाया। महबूबाबाद के डोरनकल रेलवे स्टेशन पर पानी भरा। गोलकुंडा एक्सप्रेस और कोणार्क एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। खम्मम में एक लॉरी बही। नालगोंडा के स्कूल में पानी भरा तो बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। तूफान अब ओडिशा के गंजम पहुंचा है। हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को निकाला और 30,000 को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि तूफान से 2 लोगों की मौत हुई है। आर्मी अग्निवीर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर तक अग्निवीर रैली भर्ती का आयोजन होगा। इसके लिए इंडियन आर्मी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जो ईमेल और वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सभी अभ्यर्थी रंगीन प्रिंटआउट लेकर ही भर्ती केंद्र पर पहुंचे। अगर ईमेल से डाउनलोड न हो पाए तो joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन डिटेल से प्रवेश पत्र प्राप्त करें। 31 अक्टूबर तक छावनी कार्यालय से भी एडमिट कार्ड लिया जा सकता है। ट्रंप बोले, मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान। साउथ कोरिया में चल रहे एपेक्स सीईओ समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे अच्छे दिखने वाला इंसान बताया। साथ ही कहा, भारत के साथ ट्रेड डील जल्द ही होगी। ट्रंप ने दावा किया, जब भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे मैंने दोनों को जंग रोकने को कहा, फिर 250% टैरिफ की धमकी दी। 2 दिन बाद सीज फायर पर सहमति बन गई। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी जिक्र किया। हंदवाड़ा में क्रिकेट खेलते समय विस्फोट, 4 किशोर घायल। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में तूतीगुंड गांव के मैदान में क्रिकेट खेलते समय हुआ रहस्यमय विस्फोट। धमाके में 4 किशोर घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान उजैर ताहिर, साजिद राशिद, हाजिम शब्बीर और जयान ताहिर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पुराना विस्फोटक होने की आशंका जताई गई है। धमाके की आवाज़ सुनकर ग्रामीण और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।